सुप्रभात। स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम लोग एक नए विषय के साथ कक्षा 10वीं की यूपी बोर्ड की पुस्तिका से सुमित्रा नंदन पंत की रचना चींटी की हिंदी व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में जान लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म हुआ था वो कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था और ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं कि प्रकृति का इतना अच्छा वर्णन, इतना कोमल और सुंदर वर्णन और किसी ने नहीं किया है, इसलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और इनकी जो मृत्यु है 1977 में हो गई थी। कह सकते हैं कि छायावाद आधुनिक युग का एक काल रहा है। उसके स्तंभ माने जाते हैं, 4 स्तंभ थे, माधवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उसमें से एक स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत जी रहे हैं और इन्होंने अधिकतर जो रचनाएं रची हैं अपनी, वो प्रकृति से संबंधित रची हैं। प्रकृति की कह सकते हैं नदी, पेड़, पहाड़, पर्वत, वर्षा, ऐसे विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वस्तुओं को लेकर के इन्होंने रचना की है। इसी कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। तो आइए देखें जो कविता है चींटी, इसके काव्य सौंदर्य को जान लें। तो भाषा जो है सरल, सरस, खड़ी बोली में रचना की गई है। रस जो है शांत रस है। अलंकार जो है अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, उपमा और कह सकते हैं कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुण जो है प्रसाद है। तो यह इनका काव्य सौंदर्य है। तो आए अब कविता पढ़ते हैं हम। कविता का शीर्षक है चींटी। तो देखें, चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लगपत पल पल मिलजुल, वह है पीपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह संदर, कन कन करके चुनती। अब ये बता रहे हैं यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी चींटी के बारे में। चींटी को एक सामाजिक प्राणी माना गया है। किस प्रकार से व्यक्ति होता है वह अपने समाज के लिए करता है कार्य को, उसी तरीके से चींटी भी अपने समाज के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य कर रही है। वह सफाई कर रही है, वह अपने बच्चों की देखभाल ठीक प्रकार से कर रही है। जैसे एक जिम्मेदार व्यक्ति एक समाज को आगे ले जाने का कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर चींटी का उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि चींटी को देखा। क्या आपने कभी चींटी को ध्यान से देखा है? क्या है वह सरल विरल काली रेखा सी, वह बिल्कुल सरल सी है, बहुत साधारण सा जीव है। और विरल दूर से देखें तो कैसी दिखती है? वो काली रेखा सी दिखती है। पंक्ति बनी होती है, वो पंक्ति कैसी दिखती है? बिल्कुल काली रेखा के समान दिखती है। बहुत साधारण सा जीव है। तम के तागे सी जो हिलोल, और कैसी है? तम के तागे से, जिस प्रकार से अंधकार में वो ताके दिखाई देते हैं, हिलते डुलते दिखाई देते हैं, यह अंधकार काला होता है, काले धागे के समान वह चींटी दिखाई देती है। और क्या करती है? हिलडुल चलती, वह चलती है तो हिलते हुए चलती है। और लगपद पल पल मिलजुल, और अपने छोटे छोटे पदों से वह जब चलती है तो वह मिलजुल करके चलती है। अर्थात हम कहें एक चींटी इस दिशा से जा रही है, दूसरी चींटी दूसरी दिशा से आ रही है, तो जब चींटी और चींटी आपस में मिलती हैं तो थोड़े समय के लिए वो आपस में रुकती हैं। तो उसी को देख करके कवि कह रहे हैं कि वह मिलजुल करके चल रही है। फिर थोड़ी समय के बाद अगली चींटी से वो मिलेगी, फिर अगली चींटी से, दूसरी वाली चींटी से, इस तरीके से एक चींटी दूसरे चींटी से मिलते हुए आगे फिर बढ़ती हैं। उसी को कवि कह रहे हैं कि तम के तागे से हिलडुल, वह कैसी है? तम के तागे काले धागे के समान दिखाई देती है। और हिलडुल चलती, वह हिलते जुलते हुए चलती है। तथा लगपत अपने छोटे छोटे पदों से पल पल मिलजुल, पल पल क्या करती है? एक दूसरे से मिलजुल करके वह आगे बढ़ती है। वह है पीपीलिका पाती, देखो ना किस भांति। और फिर बता रहे हैं वह जो रेखा चलती हुई जा रही है, जो रेखा सी दिख रही है, वह क्या है? पीपीलिका पाती है, अर्थात चींटी की पंक्तियां हैं। वो चींटी की पंक्तियां जा रही हैं, देखो ना किस भांति, देखो ना किस भांति। वह एक सीधी रेखा में मिलते जुलते हुए जा रही हैं। आगे कह रही हैं, देखो ना किस भांति, काम करती वह संतत, कन कन करके चुनती। और कह रहे हैं कि देखो वह किस तरीके से काम को करती रहती, निरंतर अपने काम को करती रहती है। छोटे छोटे कड़ों को उठा करके अपने भोजन के लिए वह तैयार करके रखती है। तो काम करती है संतत, लगातार वह काम करती रहती है, कन कन करके चुनती है। और एक छोटे छोटे कणों को वह चुनती रहती है, अर्थात अपने भोजन के लिए छोटे छोटे कणों को वह चुनती रहती है। आगे बता रहे हैं और क्या करती है? गाय चराती, गाय चराती है, धूप खिलाती और धूप खिलाती, अर्थात
चींटी के छोटे छोटे बच्चे, आपने देखा कुछ बड़ी चींटियां होती हैं, कुछ छोटी चींटियां होती हैं, तो कहीं बड़ी वाली चींटियां क्या करती हैं, अपने छोटे बच्चों को, उनको गाय का स्वरूप माना गया है कि उन्हें चराती रहती हैं और धूप खिलाती, और जब शुष्क मौसम होता है, कह सकते हैं कि उनको ले आकर के, उन छोटे छोटे बच्चों को ले आकर के धूप खिलाती हैं ताकि सूर्य का प्रकाश उनके शरीर पर पड़े, ऐसी सुरक्षित जगहों पर लेकर के चली जाती हैं। तो जिस तरीके से व्यक्ति होता है कि अपने बच्चों का ख्याल रखता है, वैसे चींटियां भी अपने बच्चों का ख्याल रख रही हैं, बच्चों की निगरानी करती हैं। और क्या करती हैं, उन छोटे छोटे बच्चों की निगरानी करती हैं, उनको धूप खिलाती हैं, और क्या करती हैं, लड़ती अरि से तनिक लड़ती, और थोड़ा सा भी संदेह हो जाए कि यह उनका दुश्मन, अरि का मतलब दुश्मन, कोई उनका दुश्मन है, तो उससे लड़ जाती हैं, तनिक न डरती, थोड़ा सा भी नहीं डरती हैं। आपने देखा होगा बड़े से बड़े कह सकते हैं कि जीव को कह सकते हैं, या बड़े से बड़े कीड़े मकोड़े को क्या करती हैं, कई सारी चीजें आपस में मिलकर के उसे खींच करके लेके चली जाती हैं। तो कई अरि से लड़ती हुआ अपने शत्रु से लड़ती हैं, और तनिक न डरती, वो बिल्कुल डरती नहीं है। दल के दल सेना संवारती, और क्या काम करती हैं, दल के दल सेना संवारती, वो सेना के रूप में जब चलती हैं तो सेना के रूप में दिखती है कि कई सारी चींटियों का एक झुंड चलता है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि वह एक दल का समूह, एक समूह बन गया, वो सेना के एक समूह है और आगे बढ़ रहा है। घर आंगन जनपद द्वार, और जब वो जाती हैं तो हमारे आंगन में, हमारे घर में और रास्तों के पथ में जो छोटे छोटे कड़ पड़े होते हैं, उसको क्या करती हैं, अपने मुंह में उठा करके लेकर के जाती हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि वह उस पथ को बहार रही हो, उस रास्ते को बहार रही हो, अर्थात स्वच्छता, साफ सफाई कर रही हो। तो यहाँ पर चींटी को कैसा माना गया है कि वह एक स्वच्छता कर रही है, स्वच्छ कर रही है अपने आसपास के माहौल को, जिस तरीके से व्यक्ति अपने आसपास के माहौल को स्वच्छ करता है। चींटी है सामाजिक प्राणी, और क्या है, चींटी एक सामाजिक प्राणी है। इस तरीके से देख करके कि किस तरीके से वह अपने बच्चों को निगरानी कर रही है, बच्चों को धूप खिला रही है, और अपने शत्रुओं से बिल्कुल नहीं डर रही है, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य कर रही है जो स्वच्छता की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक, और वह श्रमजीवी है, श्रम करके जीवित रहती है, हमेशा निरंतर श्रम करके अपना भोजन करती है, और सुनागरिक, और वह एक बहुत अच्छी नागरिक है। अच्छे नागरिक की क्या गुण होते हैं कि भाई अपने परिवार की देखरेख सही से करे, अपने बच्चों की देखरेख सही से करे, समाज के लिए कुछ उपयोगी कार्य करे, तो वो सारे गुण इन चींटी में हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे की पंक्तियां। तो यहां देखें जैसे ये शब्द आया है, चलिए देखते हैं आगे कि देखो चींटी को, उसके जी को, कह रहे हैं कि देखो चींटी को, ध्यान से देखो उस चींटी को और उसके जी को, अर्थात उस चींटी को ध्यान से देखो, और वह बहुत छोटा जीव होता है उसका। आगे देखते हैं, पहले भूरे बालों की सी कतरन, वह कैसी दिखती है, उस चींटी को देखो, वह दिखती है जैसे भूरे बालों की कतरन, कि कोई कपड़ा हो भूरे रंग का और वह काटा गया हो, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए हो, तो उस तरीके की चींटियां दिखती हैं। छिपा नहीं उसका छोटापन, और उसका जो छोटापन है, वो जो छोटी है, वह सभी लोग जानते हैं कि यह बहुत छोटी है। जैसे कहते हैं ना, एक उदाहरण भी होता है कि पूरा विश्व जानता है कि चींटी छोटी होती है, और हम भी कहावत कहते हैं कि भाई चींटियों की तरह मसल दिए जाओगे, तो उसके छोटेपन को सभी लोग जानते हैं कि वह बहुत छोटी होती है, उसके जी को, और उसका जी जो होता है वह भी क्या होता है, अत्यंत छोटा होता है। आगे कह रहे वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम में तन्मय, और वह समस्त पृथ्वी पर विचरण करती रहती है। कैसे करती, निर्भय, बिना डरे हुए पूरी पृथ्वी पर वह क्या करती है, विचरण करती है, और विचरण करती श्रम में तन्मय, श्रम में तल्लीन होकर के वह विचरण करती रहती है। वह जीवन की चिंगी अक्षय, और वह जीवन की एक चिंगी, एक चिंगारी के समान है। अर्थात कह सकते हैं कि जब तक वह जीवित रहती है तब तक क्या करती है, चमकती रहती है। अर्थात कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप वह करती रहती है, श्रम करती रहती है, परिश्रम करती रहती है। तो वह डरती नहीं है, वह बुझती नहीं है, अर्थात वह आग नहीं, एक चिंगी के समान है, और जब तक वह जीवित रहती है तब तक अपने श्रम को करती रहती है। अक्षय मतलब समाप्त न होने वाली चिंगी के समान है। आगे कह रहे हैं वह भी क्या देही है तिलसी, और बता रहे हैं कि वह देखो कितनी है, छोटी सी है, तिल के समान उसकी देह है। उसका शरीर कैसा है, काले तिल जो होते हैं, छोटे छोटे तिल होते हैं, उसके समान उसका शरीर है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, और बिल्कुल वह कह सकते हैं कि प्राण उसके ऐसे हैं कि रिलमिल झिलमिल
कहीं भी यदि पांव के नीचे दब भी जाए तो उसके प्राण फकीर उड़ जाते हैं और एक नहीं, एक की संख्या में कई सालों की मृत्यु हो जाती है। तो कहते हैं कि रिलमिन झिलमिन, उनके प्राण कैसे हैं, बिल्कुल रिलमिन झिलमिन से है, बहुत कह सकते हैं कि सरल में बहुत आसानी से उनकी मृत्यु हो जाया करती है। दिन भर में वह मीलों चलती है और कह रहे हैं कि वह दिन भर में मीलों चलती जाती है, बहुत दूर की यात्रा तय करती है, अथक कार्य से कभी न हलती, और अथक कार्य से वह कार्य क्या करती है, दिन भर कार्य करती रहती है और बिल्कुल नहीं थकती है, और कह सकते हैं कि इस तरीके से चींटी निरंतर परिश्रम करके अपने जीवन को यापन करती है। और मनुष्य को भी अपने जीवन का यापन जो है निरंतर परिश्रम करना चाहिए। उसे एक सामाजिक प्राणी माना गया है, तो मनुष्य को भी एक सामाजिक दायित्व को निर्वहन करना चाहिए। अपना तो सोचे, अपने परिवार के बारे में सोचे तथा समाज के बारे में सोचे, ऐसा यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी चींटी के माध्यम से समझा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अवश्य लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।